नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बांका में धमाका हुआ और उस धमाके से भी बड़ा धमाका राजनीतिक धमाका हो गया कि जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बांका में धमाके पर ट्वीट से एक और धमाका मचाया, धमाल मचा दिया। लेकिन ट्वीट में जिन बातों को किसी खास मानसिकता से उकेरा गया वो अब सवालों के जद में है। सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट दिखाते हैं। मंगलवार को बांका के नौटोलिया गांव में धमाका हुआ। मस्जिद की दीवार से सटा मदरसा तबाह हो गया और अब जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने धमाके पर अपने मन की बात ट्विटर पर लिखी तो नया कोहराम हो गया। अब लाइन बाय लाइन मांझी के ट्वीट का मतलब समझिए। पहली लाइन में मांझी ने लिखा है कि गरीब दलित आगे बढ़ें तो नक्सली। सवाल है मांझी जी, आप तो आगे बढ़ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। बिहार समेत देश में कई अहम और संवैधानिक पदों पर दलित ही बैठे हैं, फिर भी ऐसी दलील का मतलब क्या है? और आप तो दलित राजनीति के अगुवा हैं, फिर भला उम्र भर की सियासत के बाद भी आपका ये कहना है कि क्या आपकी ही नाकामी ना मानी जाए? इस तरह से मदरसा पर हमला कर करके अब ये कह देना कि मदरसा में आतंकवादी है, हम मरते दम तक नहीं फिर समझेंगे कि हाँ साहब इस प्रकार की घटना होती है। क्योंकि हम खुद कई एक मदरसों का विजिट किया है और देखा है कि गरीब बच्चे जो मुस्लिम परिवार के होते हैं, जिनको कहीं खाने पीने का नहीं मिलता है, नहीं पढ़ने का मौका मिलता है, उसको कुछ लोग कलेक्ट कर करके पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब आइए दूसरी लाइन पर, जिसमें आपने लिखा है कि गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। सवाल है कि क्या यह सच नहीं कि देश में कई मदरसों का आतंकी कनेक्शन सामने आया है? ऐसे में अगर किसी मदरसे में ब्लास्ट होगा तो दिमाग में शक का गुबार तो उठेगा ही। मदरसे में अच्छी तालीम देने की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन मदरसे में बम बनाना कहां तक सही है? क्या बच्चों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग होगी मदरसे में और कोई कुछ पूछेगा नहीं? ये तो हो नहीं सकता। तीसरी लाइन में आपने लिखा है कि ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। तो सवाल है कि आप दूसरों की मानसिकता बदलना चाहते हैं या फिर सियासी नफा नुकसान को देखते हुए आपने अपनी मानसिकता बदल ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस रिपोर्ट के बाद कुछ सवाल मोटे मोटे अक्षरों में हम स्क्रीन पर डालने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इस ट्वीट के बाद से, ये देखिए। मांझी को बांका ब्लास्ट के पीछे साजिश नहीं दिखती, तभी तो ऐसा इन्होंने ट्वीट किया। जमुई में दलित की बेटी का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, यह इन्हें नहीं दिखा, तब इन्होंने चुप्पी साधी रखी। गोपालगंज में दलित की बेटी के अपहरण पर इन्होंने चुप्पी साध ली, जो सवालों की जद में है। इसके अलावा दलितों को नक्सली और मदरसे में आतंकी वाली बात इस वक्त क्या मानसिकता लेकर इन्होंने कही या लिखी? तरक्की पर दलितों को नक्सली कहा जाता है तो मांझी सीएम कैसे बन जाते? यह भी सवाल है। सवाल है कि मुसलमानों को साधने के लिए कर रहे मानसिकता बदलने की बात मांझी। और चलिए इसके बाद कुछ और बात। तो मदरसा ब्लास्ट में अब तक की अपडेट हम आपको बताते चले। एनआईए अब इसकी जांच करने वाला है इस पूरी ब्लास्ट की। लोकल थाने से एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है एफआईआर। इसके बाद जो तीसरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एनआईए टीम कभी भी बिहार पहुंच सकती है, हालांकि कल सुबह तक पहुंच सकती है, यह भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चौथी अपडेट है कि स्लीपर सेल और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा क्योंकि एनआईए अब लग गई है इसके पीछे। पांचवी बात है कि ब्लास्ट में मौलवी अब्दुल मोमिन की मौत हो गई थी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब्दुल मोमिन के तार एनआईए अब खंगालने में जुट गया है। सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है, सारे सबूतों को एक एक कर उठाया जा रहा है। और झारखंड के देवघर का रहने वाला था वो इमाम जिसकी मौत हो गई, जिसके बारे में पूरी सूचना हमने आपको दी। और इमाम के तबलीगी जमात से कनेक्शन की बात भी सामने आई। और इस बात को लेकर क्योंकि यह मामला इतना बड़ा है कि एनआईए को अब इसकी जांच करनी पड़ेगी। खबर यह भी आई कि 2020 में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था इमाम। तो यह मदरसा ब्लास्ट में अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कब घटना हुई, उसमें कौन लोग शामिल थे। और चलिए इसके बाद हम सीधे जुड़ते हैं अपने जितने भी मेहमान हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़े हैं।
असित नाथ तिवारी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है असित नाथ तिवारी जी। विजय यादव है प्रवक्ता हम पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरावगी प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। और खालिद अनवर साहब जेडीयू नेता, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विजय यादव जी, आप समझा पाएंगे कि मांझी जी ने जो ट्वीट किया वो हमारे हाथ में है। अब जरा ये बताइए कि क्या मकसद था इसके पीछे और क्या मंशा रही होगी कि उन्होंने एक एक लाइन गढ़कर और हमें लगता है बिना पढ़े हुए लिखा है। देखिए विवेक जी, मांझी जी बिना पढ़े लिखे नहीं लिखे हैं, आप बोले हैं, उन्होंने सही बोला है, बिहार के और देश के हित में बोला है। आप बिना जांच पड़ताल किए किसी को आतंकवादी कह दे रहे हैं। जो वहां बम ब्लास्ट हुआ है तो उन्होंने ठीक ही कहा कि जब दलित, गरीब दलित के बेटा आगे जब बढ़ने लगता है तो उसको नक्सली लोग कहने लगते हैं। लेकिन मंदिर में भगवान मिलेंगे, मंदिर में प्रसाद मिलेगा, मंदिर में पुजारी होगा, बम थोड़ी होगा। तो आखिर ये जो वहां चल रहा था, जो इंटेंसिटी पाई गई, एनआईए को अब दे दी गई है, आपको अभी भी लग रहा कोई शक है क्या? नहीं, हमारे मांझी जी तो स्पष्ट कहे कि वहां जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे उन्होंने मांग किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि गरीब, नहीं सुनिए, उन्होंने कहा कि गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली। कौन मान रहा है? गरीब दलित जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए आज तक तो काम ही हो रहा है। और मांझी जी भी मुख्यमंत्री थे, कई संवैधानिक पदों पर रहे हैं। नहीं माने, यही बिहार का स्थिति रहा, देश का स्थिति रहा है। आज गरीब मुसलमान यदि उसके पास पैसा होता, घर से सब चीज निपुण होता तो मदरसा में पढ़ता। आज वो मदरसा में पढ़ा तो मदरसा में पढ़ने वाला आतंकवादी होगा। देखिए, समाज का जो वातावरण है उसको बदलना होगा, नहीं तो देश उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। आप ये बताइए, मदरसे में बम मिलता है जी, मदरसे में बम मिलता है, 2 महीने से वो मदरसा बंद था और अभी भी आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई आतंकी नहीं था। हम तो उस मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच का विषय बनता है, लेकिन मंदिर में कहीं नहीं, मदरसा में बम मिल गए, ब्लास्ट मिल गए तो लोग आतंकवादी कह रहे हैं। यदि कल मंदिर में बम मिल जाएंगे, अजायब घर में बम मिल जाएंगे तो क्या पूरे हिंदू को आप आतंकवादी कहेंगे? अजायब घर वो चीज नहीं है, वहां प्लांट हो सकता है। अजायब घर वो चीज नहीं है, वहां प्लांट हो सकता है। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिस मौलवी के कमरे में हुआ, आपने देखा, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उससे भी हमने बातचीत की। पूरा बायां जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जख्मी है। इसके बाद भी आप कह रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर वहां पर कॉपियां मिलती, किताबें मिलती, ठीक है। आप तो वहां पर क्या मिला? वहां पर जब वहां बम ब्लास्ट हुए, कल मंदिर में बम ब्लास्ट हो जाएंगे किसी कारणवश, जैसे हो तो क्या पूरे देश का हिंदू आतंकवादी हो जाएंगे? देखिए, किसी धर्म विशेष पर नहीं कहा गया, लेकिन इतना कहा गया कि जिस व्यक्ति की वहां पर इमाम के तौर पर मौत हुई है, नागरिक को बदलना होगा। नहीं, देखिए, हम एक एक बात आपको बता, जांच का विषय बनता है। जांच तो एनआईए को सौंप दी गई है, जांच तो एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली। मांझी जी तो आगे बढ़े, आप जब जीतन राम मांझी भी तो आगे बढ़े, नहीं हो जाता तो आप कैसे मुसलमान? जीतन राम मांझी भी तो आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने तो वहां बम था। कई ऐसे दलित नेता आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। आपको कहने का मतलब है कि पूरे देश में ये गलत नहीं, ये गलत दिशा नहीं, ये गलत दिशा है, इसे बहकाइए मत। देखिए, मांझी जी का जो बयान है, मांझी जी का जो ट्वीट है वो हमारे हाथ में है। मांझी जी का ट्वीट हमारे हाथ में है, 3 लाइनें आपत्तिजनक हैं। असित नाथ तिवारी, असित जी, इस ट्वीट के मायने आप भी समझ रहे हैं, ये लिखने का तरीका सही नहीं था। हाँ, ये लिखने का तरीका सही नहीं था। क्या था ये? आपको कहने का मतलब है कि सिर्फ मदरसा में ठीक है, बोला दीजिए, आते हैं आपके पास, मतलब है। आते हैं आपके विवेक जी। जी, अभी कोरोना काल के दौरान एक खबर आपने चलाई, आप सबने चलाई कि एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला का रेप हुआ। तो क्या हम बिहार के तमाम अस्पतालों को कह देंगे कि यह बलात्कार का केंद्र है? घटना को इस तरह से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बेहद शर्मनाक घटना है किसी मदरसे में बम का होना, बम का फटना। बताइए, विद्या के मंदिर में, शिक्षा का मंदिर हम और आप कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, शिक्षा के मंदिर में बम होगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? लेकिन यह किसी एक मदरसे में हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने कहा, 2 दिन पहले उनका बयान सामने आया कि मदरसों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। यह हुआ घटना को जनरलाइज करना।
किसी भी घटना को जनरलाइज कीजिएगा तो बहस का मुद्दा वो बनेगा ही बनेगा। किसी एक अस्पताल में रेप हो जाए तो हम कह दे कि अस्पताल बलात्कार का अड्डा तो गलत है ना। आशीष जी जरा मैं समझाइए कि मांझी जी का जो ये बयान है क्या भावना रहेगा, ये देश अखंडता की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो चौथी लाइन है, अखंडता हो जाएगा। विजय यादव जी वो चौथी लाइन है, मांझी जी का जो ट्वीट है वो चौथी लाइन है। पहले 3 लाइनों पर बातचीत हो रही है, पहली 3 लाइनों पर बातचीत हो रही है। मांझी जी ने कहीं कोई गलत नहीं। आप कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं? आगे बढ़े नक्सली, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? बांका मामले में आज ट्वीट आता है, पूर्णिया मामले में ट्वीट क्यों नहीं आया? जमुई मामले में ट्वीट क्यों नहीं आया? तब कोई आवाज क्यों नहीं उठी? उसमें भी आया था, निश्चित आया था। नहीं, पूर्णिया में जब नहीं, आप किसी मामले की निंदा करिए और कहिए कि उस पर ट्वीट आया था, ये अलग बात है। हम तीन लाइनें जो उस ट्वीट की है उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी मैं भी हूं, संजय सरावगी। विवेक जी हम लोग भी हैं। जी संजय सरावगी जी शुरू कीजिए। देखिए जी, मैं ये देखिए, ये बहस जो है बांका में मदरसा में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया। ये सामान्य घटना है क्या? इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। अरे भैया बम ब्लास्ट होने तो मैं भी कह रहा हूं, सब कोई कह रहे हैं। इसका मतलब तो वहां आतंकवादी थे के पक्ष में उस घटना को घुमा फिरा के क्या देश को अखंडता की ओर ले जाना चाहते हैं इस राज्य में? और इतनी बड़ी घटना घटी, एनआईए अब जांच कर रही है, तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। फिर आप आतंकवादी कैसे कर रहे हैं? जहां भी आतंकवादी घटना होती है वहां एक ही संप्रदाय के लोग होते हैं। पूर्णिया में इतनी बड़ी घटना हुई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। और आज इस देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति के दलित बैठे हुए हैं, जिनका नाम उनको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और आज इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और लोग बचाव के मुद्रा में है, लोग सुरक्षा के मुद्रा में है। ये इस देश में, इस राज्य में नहीं चलने वाला है। इस देश में आपके जैसा लीडर रहेंगे तो देश अखंडता की ओर बढ़ जाएगा। आप लोग विजय यादव जी जो सवाल जनमानस में है, जो जनता तक बातें पहुंच गई हैं, एक मिनट संजय सरावगी जी, जो बातें पहुंच गई हैं वो तो बिल्कुल 3 लाइनों पर ही हैं और उससे हम डेविएट नहीं होंगे। गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई कौन समझ रहा है इस मानसिकता को थोपने की क्यों जरूरत पड़ गई? और सबसे बड़ी बात है, गोपालगंज में भी दलित की बेटी के अपहरण पर चुप्पी रही। आप किसकी राजनीति करते हैं? सवाल इस बात को लेकर, ये सवाल किस बात की राजनीति? अभी क्या मसाला दिख रहा है? पद पर है मांझी जी को क्या मसाला दिख रहा है इसमें? क्या महामहिम राष्ट्रपति, और आज हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति बनाया इस देश का। कि आप जिसको आतंकवादी कर रहे हैं, अगर कहीं घटती है, अब वो दिन लग गए जब किसी बड़े शहर में बम ब्लास्ट होता था, उस समय चला गया। अगर उस मदरसा में ब्लास्ट हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी के पानी होगा। चलिए हमारे साथ खालिद अनवर है, जेडीयू नेता। ये सवाल सरकार से भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और सबसे बड़ी बात कि अगर मांझी जी कुछ इनकैश करना चाहते हैं देश में रहकर और कुछ उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए था। और ये जो मुहावरे के तौर पर उन्होंने ट्वीट लिखा है, इसे समझाना भी चाहिए था। जेडीयू नेता हमारे साथ है, खालिद अनवर है। खालिद जी ठीक है, संजय जी 1 मिनट। खालिद अनवर साहब, देखिए संजय सरावगी जी भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, हम पार्टी के भी लीडर। मैं आज जितन राम मांझी जी ने जो ट्वीट किया है उसको शब्द ब शब्द मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और एक घटना हुई है, सरकार पूरी तरह से सीरियस है उसकी जांच के लिए, उसका जांच हो रहा है। एक मकतब में घटना हुई है। संजय जी जरा सुन लीजिए, संजय जी खालिद अनवर साहब को जरा सुनिए। संजय जी 2 मिनट, संजय जी जरा सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए। एक मकतब में जो मस्जिद के बगल में मकतब है उसके अंदर घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है। सरकार पूरी सीरियस है कि उसकी जांच हो, कौन लोग उसके पीछे हैं, क्या उसकी मंशा है। जो मुजरिम है उसको सजा दी जाएगी, जो साजिश करने वाले होंगे वो भी जेल में जाएंगे, उनको भी सजा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए किसी कम्युनिटी को, मुसलमानों को टारगेट करना, मदरसों को टारगेट करना, मस्जिदों को टारगेट करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और नीतीश कुमार की सरकार में किसी को भी टारगेट करने वाले को या किसी को भी डराने की
इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप किसी कम्युनिटी को डरा के रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नक्टोरिया में जो घटना हुई है, उस घटना के पीछे का कारण क्या है। मुझे हैरत होती है कि अभी जांच हुई नहीं, अभी तहकीकात हुई नहीं, एनआईए आ रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियां आ रही है इसको जांच करने के लिए, और आप फरमान जारी कर रहे हैं कि सारे मदरसों की तहकीकात की जाए। मतलब क्या है कि आप नफरत, देखिए मांझी जी ने यही बात कही है कि भाई आप मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को देखिए। खालिद अनवर साहब, आप संजय सरावगी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है? देखिए, संजय सरावगी जी ने जो बात कही है, मैं उनकी पार्टी के एक और एमएलए ने कही है, और इन्होंने जो ये बात की मैं उससे सहमत हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात से बिल्कुल कोई सहमत नहीं होगा कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। ठीक है, उसे आप व्यक्तिगत बयान मानिए, उसे आप व्यक्तिगत बयान मानिए, लेकिन मांझी जी का तजुर्बा जो रहा है राजनीति में, वो तो किसी से छुपा नहीं, काफी बड़े कद के नेता हैं। हमें जरा ये बताइए कि दलितों वंचितों की राजनीति की है उन्होंने, पिछड़ों की राजनीति की है, लेकिन गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली कौन बता रहा है? सिर्फ एक बयान पर, सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान पर। हमें तो बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आकर कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने जो कहा वो सही है। संजय सरावगी नहीं मान रहे, वो संजय सरावगी से हम पूछ लेते हैं। संजय सरावगी जी, आपके विधायक ने जो बयान दिया, क्या आप उस पर कायम है? आप कह रहे हैं कि हम उसे रिपीट करते हैं, मदरसों में आतंकी तैयार होते हैं, शायद आप ये कहने से थोड़ा बचेंगे। हम लोग का ये कहना है, हम ये नहीं कहते कि सारे मदरसों में, मस्जिद में सब जगह आतंकवादी पल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी मिल रहे हैं या जो ऐसे घटना में संलिप्त होते हैं, एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं। कहीं भी आप देख लीजिए पूरे देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है। हम ये नहीं कहते कि हर मदरसों में या हर मस्जिद में आतंकवादी है या ऐसा नहीं बनाई गई। एक जांच हुई थी, संजय जी सुनिए, जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक कमेटी बनी थी और हिंदुस्तान के सारे मदरसों की रिपोर्ट लाई गई थी, पार्लियामेंट में टेबल किया गया था, और साफ साफ ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तान के जो दीनी मदरसे हैं उसमें गरीब बच्चों की तालीम होती है, कोई आतंकवादी, कोई एंटी नेशनल काम नहीं होता है। अगर आज के दिन कोई शंका हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे कोई लीडर शंका, हम लोगों को आगे बढ़कर के उसकी तरदीद करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन खालिद अनवर साहब, यहाँ शंका कहाँ है? यहाँ शंका कहाँ है? एफएसएल की टीम पहुंचती है, उन्हें बारूद मिलता है। एफएसएल की टीम ने वहां से जो नमूने उठाए उन्हें बारूद मिलता है। एनआईए की टीम अब से नहीं आ रही, और कई ऐसे संगठन है जिनसे तार जुड़ रहे हैं। एनआईए अपनी जांच कर रही है, उस पर कहीं कोई सवाल हम नहीं कर रहे हैं। कल तक टीम सुबह तक पहुंच जाएगी। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि आपने, ठीक है, दलितों की राजनीति की, 2021 में भी दलितों की बात कर रहे हैं कि वो गरीब हैं, 25 में भी कहेंगे कि दलित गरीब हैं, 35 में भी कहेंगे कि दलित गरीब हैं, और ये कि आगे बढ़े तो नक्सली। मांझी जी तो आगे बढ़े ना, और कितने ऐसे नेता हैं। असित नाथ तिवारी जी, जरा आप कह रहे थे इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए। ठीक है, हम आते एक बार फिर आते हैं। असित नाथ तिवारी जी, देखिए, विजय जी, मैं यहाँ एक बार फिर यही थोड़ा डिफर करूंगा और वही बात कहूंगा कि जनरलाइज नहीं होनी चाहिए चीजें। ये सही बात है कि नक्सल मूवमेंट में बहुत बड़ी संख्या में दलितों की हिस्सेदारी रही, मूवमेंट में हिस्सेदारी रही। क्यों हिस्सेदारी रही? उनके पास खाने कमाने के लिए जमीन तो छोड़ दीजिए, 100 जलाने के लिए कब्रिस्तान की जमीन नहीं होती है उनके। तो फिर असित नाथ तिवारी जी, जिन दलितों पर उठाए गए, जिनकी बेटियों को उठाया गया, जिनके पिता रोते रहे, सुनिए, उस समय राजनीति क्यों नहीं, ये राजनीति क्यों नजर नहीं आए? आज बांका में क्या नजर आया? बड़ी आसानी से नहीं लोगों को, विवेक जी, बड़ी आसानी से उन लोगों को उकसाया बहकाया गया जिनको लंबे समय तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके अंदर गुस्सा भी था, निकलने का मौका मिला तो वो जुड़ गए उधर नक्सली मूवमेंट से। ये सच्चाई है, लेकिन उनको सीधे तौर पर अपराधी मान लेना ठीक नहीं है। उसके लिए हम तमाम लोग अपराधी हैं, क्योंकि हमने उनको सही मौका दिया होता तो क्यों बेचारा कमाने खाने वाला आदमी जंगल में हथियार उठा के घूमता? बताएंगे जो कांग्रेस के सवाल का जवाब बताएंगे मांझी जी? असित नाथ तिवारी इसमें सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित मैं बतलाऊंगा। देखिए वो लोग नक्सली कैसे बना, देखिए खाने पीने का, उसको बहू बेटी का इज्जत लूटना लोगों ने शुरू किया।
शादी ब्याह में। अरे भाई तो उसमें नेता भी जनरलाइज किया गया ना, ये ठीक नहीं है। लोग सम्मान नहीं जाते तो नेतागिरी किस बात की हो रही थी? विवेक जी नहीं बदलिएगा। राजनीति किस बात की हो रही थी? जनरलाइज नहीं होना चाहिए था। 74 साल हो गए लेकिन आज भी दलित। अरे मांझी जी की उम्र बताइए कितनी है? ढंग से नहीं गया। मांझी जी आज के नेता नहीं है, मांझी जी का दलितों की ही राजनीति उन्होंने की है। आज क्या नजर आ रहा है? तब चुप क्यों रहे? मांझी जी का एक ही नारा है कि देश के गरीबों एक हो, देश के दलितों एक हो, बिहार के दलितों एक हो, बिहार के गरीबों एक हो, चाहे गरीब नहीं ये नारा मत बताइए, हमें ये बताइए अचानक अभी प्रकट भय कृपाला क्यों भाई? अभी क्यों? देखिए कोई अचानक नहीं। देखिए सरकार पर कुछ लोग तथाकथित लीडर लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार, तो आप ही के बीच के लोग उठा रहे हैं। हाँ देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का एक सरकार है जो चाहे कितनों बड़ा से बड़ा आतंकवादी क्यों न, नक्सली क्यों न हो, चाहे गुंडा क्यों न, कोई बच नहीं सकता है। देखिए अब लाइन पर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी कह दिए कि वो जांच करवाने की बात है। तब कुछ लोग तथाकथित लोग आवाज उठा रहे हैं कि सारे मदरसा में लोग मुसलमान आतंकवादी रहते हैं। भाई नीतीश कुमार तो काम कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार क्या, अब तो एनआईए जो एजेंसी जिसे सौंपा गया है वो अपना काम करेगी, लेकिन हमें जरा ये बताइए ना कि इस वक्त इस ट्वीट का क्या मतलब है? हम तो पूछ रहे हैं कि जिस बात की, जिन लोगों की राजनीति आपने की उनकी मदद के लिए आपने क्या किया? जिनकी राजनीति की उनकी मदद के लिए आपने क्या किया? देश के मदरसा के में रहने वाले गरीब बच्चे को आतंकवादी कह रहे हैं, इससे घिनौना क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अखंडता की ओर बढ़ रहा है, कौन? इससे घिनौना क्या? आप एक बयान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आदमी का नहीं है, ठीक है, वो व्यक्तिगत बयान था, हम बता रहे वो व्यक्तिगत बयान था। बीजेपी के सहभागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उन्होंने नहीं मारा मामले पर। अरे विवेक जी हर जगह जांच में क्या मामला आता है, कौन लोग हैं, उस मामले खालिद साहब, उस मामले में क्या रिपोर्ट आएगी, एनआईए की रिपोर्ट कब आएगी, इस बात का हमें इंतजार नहीं है। हम संतुष्ट है कि एनआईए की जांच हो रही है। हमारा ये कहना है कि इस वक्त जो 2-3 सवालों को लेकर ट्वीट किया गया, हम तो पूछ रहे हैं, 5 एपिसोड हमने डिबेट के सिर्फ चुप्पी पर खड़े कर दिए कि सभी चुप क्यों हैं? रात को बेटी को उठा लिया जाता है, दलित की बेटी को, आप चुप क्यों थे? आपकी निगाह चुप है। लोग हल्ला कर रहे हैं, आप भी नहीं तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं? दलितों को कौन बढ़ा रहा है? नेतागिरी हो रही भाई, आप दीजिए ना। ठीक है विजय यादव जी, आप असित तिवारी के सवालों का जवाब दे दीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे। असित जी जरा सवाल पूछ लीजिए, आपके बगल में ही बैठे हैं। असित जी विजय जी से जरा सवाल पूछ लीजिए, ये जनरलाइज कर रहे हैं। सीधी बात यही कहूंगा कि किसी भी चीज को इस तरह से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। विवेक, आपको भी याद होगा हमारे आपके साथ काम करने वाला, एक मिनट सर, हमारे आपके साथ काम करने वाला हमारे आपके बीच का एक दलित साथी बिहार में वीडियो बना। मेरे गांव के दलित कई हैं जो बिहार पुलिस में आए और टीचर बने, वो तो नक्सली नहीं बने। तो इसलिए घटना को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, जनरलाइज करना ठीक नहीं। हाँ, बात समझ में सच्चाई है कि बड़ी संख्या में दलितों ने हथियार उठाए, तो क्यों उठाए इसकी तो पड़ताल कीजिए कि उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा हथियार उठाने पर। ये भी गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। ऐसा कैसे जनरलाइज कर देगा कोई? लोगों से पूछिए। तो ये भाजपा जदयू हम वाले आपस में ही लड़ रहे हैं इस तरह से, आप लोग सरकार कैसे चलाएंगे? बिहार का तो बेड़ा गर्क कर रखा है आप लोगों ने। अभी देखिए भाजपा के नेता सरावगी जी कह रहे हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा क्योंकि एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली। मतलब बिहार पुलिस पर सरकार में शामिल भाजपा का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस के मुखिया नीतीश कुमार हैं, गृह विभाग उनके पास है। तो एनआईए की जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखिए संस्थाओं को किस तरह से इन लोगों ने संदिग्ध बनाया, कमजोर किया, अविश्वसनीय किया। सरकार में शामिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के निर्माण में मुसलमानों का उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है। इस देश के निर्माण में दलितों का उतना ही योगदान है जितना ब्राह्मण और राजपूतों का है। इसलिए किसी को भी कटघरे में खड़ा करना इस देश की आत्मा पर चोट पहुंचाना है। जो लोग भी इस तरह से जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, चाहे वो भाजपा हो या कोई और हो,
वो इस देश की आत्मा पर भाजपा शुरू से ही अटैक करती रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन बात तय है कि मांझी ने जो ट्वीट किया उसकी मोटी मोटी बातें ये बता रही हैं कि उन्हें शायद ये ट्वीट करने से बचना चाहिए था। एक लंबा एक्सपीरियंस है, राजनीति का लंबा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव में शब्द भी निकले तो कुछ इस तरीके के निकले कि हर तरफ झुंझलाहट है। और इस बात को सभी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों लिख दिया आपने, कभी भी मनाता है। और जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जीतन राम मांझी से, तो पता चला कि चेकअप कराने के लिए गए हैं। यह भी एक अपडेट है। तो जितने लोग आए थे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।